हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम, आवाज आ रही है ना? चलो ठीक, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? अच्छा, आवाज साफ आ रही क्या, या नेटवर्क बहुत कमजोर है? हाँ चलो ठीक, तब काम करते हैं। कल क्या सुनाया था इसके बारे में? जब हम विषय शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? विजय। तो क्या होता है, बताओ? अपना चित्त शांत होगा या नहीं होगा? जिस प्रकार से अग्नि में जितना ईंधन डालेंगे, अग्नि उतनी ही अधिक प्रज्वलित होगी या नहीं होगी? हाँ बिल्कुल सत्य बात। तो इसी प्रकार से जब तक अधिकाधिक विषयों का सेवन करेंगे, संग करेंगे, तो अपनी जो बुद्धि है उतनी ही अधिक मंद होती जाएगी। तो पहले ही बुद्धि मंद है और अब काम कर रहे हैं बुद्धि की मंदता को और पुष्ट करने का। जैसे पहले ही रस्सी में सर्प की कल्पना कर बैठे हैं और अब दूध पिलाने के लिए या डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो बताओ सर्प की भ्रांति और पुष्ट होगी या नहीं होगी? हाँ, और अधिक पुष्ट होगी। तो यहाँ पर पहले ही हमारी बुद्धि मंद थी, इसलिए संसार के विषयों को सुख स्वरूप समझ करके इसकी ओर हम प्रवृत्त हो गए। अब संसार के विषयों को सचमुच में सुख स्वरूप समझ करके हम उसी की ओर रात दिन लगे रहेंगे। तो कहने का मतलब ये बुद्धि जो है अधिक से अधिक चंचल होती जाएगी। अच्छा, बुद्धि में विवेक कब उदय हो सकता है? आवाज नहीं आ रही? तो बुद्धि में विवेक जागृत कब हो सकता है? ये सत्संग के द्वारा तो बिल्कुल सत्य बात, परंतु सत्संग की ओर हमारी प्रवृत्ति कब हो सकेगी? नहीं, थोड़ा गड़बड़ घोटाला और थोड़ा शुद्ध करो। हाँ शिवम बोलो। बस बस, धन्यवाद। अपने को इतना ही बोलना, यदि ज्यादा बोलेंगे तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्योंकि अपना विषय यही चल रहा है कि विषया शक्ति जो है हमें निश्चित रूप से पतन की ओर ले जाती है। उत्थान की ओर जाना हो तो विवेकादि साधनों की आवश्यकता होगी। तो उत्थान की ओर अपनी प्रवृत्ति जो होगी ना, तब ही हो सकेगी जब विषया शक्ति से हम क्या करेंगे, थोड़ा परहेज करेंगे। अच्छा, रामचरितमानस में इसके बारे में कुछ बताया हुआ है क्या? होए बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चितवे तब प्राणी। अब विचार करके देखो, जब तक बुद्धि में रजोगुण तमोगुण, क्योंकि रजोगुण तमोगुण ही हमें
विषयों की ओर प्रवृत्त करते हैं। ये रजोगुण तमोगुण ही विषयों में आनंद की प्रतीति करवाते हैं और ये विषयों की ओर ऐसे प्रवृत्त कर देते हैं, फिर दूसरी तरफ जाने की इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि कहते हैं ना, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, ये काम ही बंधन का कारण है, ये काम ही इस जीव को पतन की ओर ले जाता है। तो वो ये बुद्धि जब परम सयानी अर्थात जब बुद्धि में से रजोगुण तमोगुण के वेग शांत होने लगेंगे, तो उस बुद्धि के अंतर्गत ये नित्य नित्य का समझो, सत्य चित्त सत्य असत का समझो, जड़ चेतन का समझो, आनंद दुख का समझो, क्या क्या उदय होगा? विवेक उदय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि विवेक उदय होने का हेतु यही बताया गया है। क्योंकि संतों के संग से विवेक उदय होता है, तो जो विषयों में आसक्त है वह यदि संतों का संग करेंगे भी, फिर भी कहने का मतलब संग करते हुए भी गैर हाजिर ही है ना, गैर हाजिर। तो यहाँ पर साधकों को सबसे अधिक, क्योंकि अच्छी तरह से जब यह निर्णय निकल गया कि विषयों की आसक्ति से ही ये बुद्धि की मंदता नष्ट होगी, बुद्धि के शुद्ध होने से ही कुतर्क की निवृत्ति होगी, कुतर्क के निवृत्त होने से ही दुराग्रह जो है ये नष्ट हो जाएगा, और दुराग्रह जब निवृत्त होगा तभी मूल सहित विद्या भस्मीभूत होगी, और मूल सहित विद्या का भस्मीभूत होना यही तो मानव जीवन का सार है, यही तो वास्तविक लक्ष्य है। इसके सिवाय और कोई लक्ष्य है क्या? हाँ, इसके सिवाय और कोई लक्ष्य है ही नहीं। इसीलिए तो भगवान शंकर उमा के प्रति यही कह देते हैं, सुनहु उमा जेहि लोग अभागी, हरित जीवो ये विषय अनुरागी। ए उमा, वे लोग तो सचमुच में अभागे हैं, तो परमात्मा को छोड़ करके इन तुच्छ विषयों के पीछे पागल होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो द्वार खुलता है ये विषया शक्ति से होकर के ही निकलता है। यदि विषया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो समझो पहला द्वार खुल जाएगा, और पहला द्वार खुल गया तो शायद हम दूसरे द्वार तक पहुंच सके और दूसरे द्वार को भी खोलने की चेष्टा करेंगे। ऐसे करके जब सारे द्वार खुल जाते हैं तो जो सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा है वो प्रोक्षावत अपने को अनुभव में आ जाता है, अर्थात मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। तो वैसे देखा जाए तो हम वास्तव में हर अवस्था में ब्रह्म ही हैं, अब्रह्म कभी हुए ही नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। चाहे कोई कुछ भी क्यों न कर ले, अब्रह्म कभी होते ही नहीं। परंतु जिस प्रकार से बहते पानी में वो छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, वो कहने का मतलब वो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जब पानी को मिला लेते हैं तो सारे के सारे कण ऊपर आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर में पेंदे में बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही जब बुद्धि चंचल होती है तब कहने का मतलब क्या होता है, ये रजोगुण और तमोगुण जो है ये अपना पूरा का पूरा नाच दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के साधकों को सर्वप्रथम विषयासक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि बहुत पहले ये सुना चुके हैं कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कमजोर होता है वह कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार कर नहीं सकता। तो ये सम्यक प्रकार से कमजोरियां निकल जाए
वैसे देखा जाए तो वास्तव में जब हम अपने को दुखी समझ लेते हैं, संसार के विषय भोगों को आनंद रूप समझ लेते हैं, तो न चाहते हुए भी, क्योंकि जीव मात्र की जो प्रवृत्ति होती है केवल और केवल मात्र आनंद की ओर ही होती है, सुख की ओर ही होती है। अर्थात जीव मात्र सुख को ही चाहते हैं, सुख के सिवाय किसी भी वस्तु को चाहते ही नहीं। तो जब हम विषयों में आनंद की कल्पना कर लेते हैं तो सचमुच में उस ओर हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। और यदि हम आत्मा आनंद स्वरूप है इस प्रकार का चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो सचमुच में विषय की ओर से अपनी आसक्ति जो है वो धीरे धीरे हटने लग जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आसक्ति एकदम हटे या न हटे ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कम से कम इतनी बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी है कि विषय में सचमुच में आनंद है नहीं। विषयों में आनंद की कल्पना करना ये कहने का मतलब अज्ञानियों का काम है, ना समझों का काम है। ना समझ लो कुछ भी कर सकते हैं, उनको क्या कहे, बिल्कुल पक्का ना। तो वैसे देखा जाए तो ना समझ लोगों की कल्पनाएं जो होती हैं वो प्रमाणिक भी नहीं हुआ करती। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में एक जगह पर लिखते हैं, प्रमाणिक की न भवती भ्रांत्या मोहित कल्पना। अर्थात जो भ्रमे हुए हैं, जो भ्रांत है, जिनको ठीक ठीक तत्व का बोध नहीं हुआ है, जो विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों की कल्पनाएं जो है वो माननीय नहीं हुआ करती। तो विचार करके देखो, भले ही इस संसार में एक छोटा सा प्रश्न कर लिया जाए, बताओ शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनमें आनंद है या नहीं, तो शायद 99.99% लोग यही कहेंगे कि इनमें सचमुच में आनंद है। तो इस सूत्र के अनुसार देखा जाए तो प्रमाणिक की न भवती भ्रांत्या मोहित कल्पना, मोह के जो वशीभूत हो रहे हैं उनकी बात कभी प्रमाणित नहीं होती। तो बताओ इसको हम प्रमाणित मान लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, कभी भी प्रमाणित नहीं मानेंगे। तो कुल मिलाकर के संसार में ये वोट बैंक की राजनीति चलती है। तो यहाँ पर अधिकतर लोग जो है इसी पक्ष में होते हैं कि भाई ये शब्दादि विषय जो है सचमुच में आनंद स्वरूप है, इनको प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। मनुष्य जीवन खाओ पियो मौज मस्ती करो, इसी के लिए मिला हुआ है। तो इस प्रकार के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण ये साधक बहुत कम हो जाते हैं। 100 में नहीं, 1000 में नहीं, बल्कि लाखों में कोई कोई साधक जो होता है वह सचमुच में ठीक रास्ते चलना चाहता है, परंतु लोग क्या कहेंगे इस गड़बड़ घोटाले के कारण वह भी क्या होता है, अरे वो भी बेचारा दबा दबा ही रहता है। सचमुच में वह खुल करके सामने नहीं आ पाता, सत्य को न तो वह स्वीकार कर पाता है, न सत्य कथन कर पाता है। वह भी कुल मिला करके ये जैसा कहते हैं ना, जिसो बायरो बाजे उसी तो आप देव जाए जी वाली बात होवे। तो भाई अभी इस समय ऐसा कहे तो लोग राजी रहेंगे, ऐसा करके फिर कहने का मतलब वो इसी प्रकार से कथन करते ही रहते हैं। इसीलिए देखो प्रसंगवश एक छोटा सा सूत्र ध्यान में आ गया, ये बड़ा गजब का सूत्र है, समस्त साधकों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि सचमुच में अपना कल्याण कौन कर सकते हैं, सचमुच में अपने को धन्य कौन बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 सूत्र बताए जाते हैं। यदि 3 बात की किसी को परवाह है तो सचमुच में वह किसी का कल्याण नहीं कर पाएगा, बल्कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो सबको नचाता रहेगा। 3 बातें किसी को ध्यान में है क्या? नहीं है ना? चलो ठीक है। तो कहने का मतलब जो साधक चाहता है कि मेरा सचमुच में कल्याण हो, अब वो जिनसे प्राप्त करना चाहता है, जिनका संग करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है,
उनके अंतर्गत ये तीन बातें बैठी हुई हैं। तो सच्ची बात कहें तो वह उस स्वयं का कल्याण भी नहीं कर पाएगा, दूसरों का कल्याण तो बहुत दूर की बात है। तो देखो, एक तो जिनको भेंट की आवश्यकता होती है, एक जिनको पेट की आवश्यकता होती है, एक जिनको गेट की आवश्यकता होती है। ध्यान देना अच्छी तरह से। पेट की आवश्यकता का मतलब, यदि चेले को थोड़ी डांट फटकार लगा दें, इतने लोगों में अपमान कर दें, और ये फिर भेंट नहीं करेगा तो काम बिगड़ जाएगा ना। तो अपने को ऐसा करना, बस इनकी जय जयकार करते रहो, इनको तो गुरु बना लो, हम चेले बन जाएं। और कहते ना, गुरु लोभी चेला लालची, हिलमिल खेले दाव, एक दिन दोनों डूबेसी वेट पत्थर की नाव। तो कहने का मतलब, गुरु तो सोचता है कि इनको यदि मैं थोड़ा डांट फटकार लगा दूंगा तो ये भेंट वगैरह से मेरे को वंचित रहना पड़ेगा। और चेला सोच ले, अरे भाई क्या बात है, तो कभी गलत भी करता हूँ तो भी कुछ नहीं कहते, कहते चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर गुरु का और चेले का दोनों का फायदा होता है। तो फिर कहने का मतलब, दोनों में किसी का सुधार नहीं हो सकता। तो देखो, जिनको भेंट की आवश्यकता होती है, जो भेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं, सचमुच में वह कभी भी किसी का भला नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज होती है गेट की, अर्थात इनको डांट फटकार लगाएंगे तो ये घर पर नहीं बुलाएंगे। अरे, जो घर के चक्कर में पड़े हुए हैं, घर ही तो बंधन होता है, और जो बंधन में पड़े हुए हैं वो दूसरों का क्या भला करेंगे। वैसे देखा जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने स्वरूप में बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, बिना हुए ही भास रहे हैं। फिर कि तेरा मेरा कहाँ पर रह गया कि घर पर नहीं बुलाए। गड़बड़ घोटाला है या नहीं है। तो जो कहने का मतलब, घर बुलाने की बाट देखते हैं कि यदि इनको कुछ फटकार लगाएं और ये घर पर नहीं बुलाएंगे तो मेरा क्या होगा। ऐसे बोले जीव भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। कितनी बातें हो गई। पेट की हो गई, गेट की हो गई, और एक होती है पेट की, खाने पीने की। यदि इनको कुछ फटकार लगा दें और ये फिर अपने को कभी भोजन नहीं कराएं तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसे बोले जीव क्या किसी का भला कर सकते हैं क्या। वास्तव में देखा जाए तो अपना जो प्रारब्ध होता है, वह प्रारब्ध ही सारी की सारी व्यवस्था कर देता है। इसलिए यदि कोई पेट पेट गेट के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो सच्ची बात यह है कि वह साधकों को खूब नचाएगा, परंतु कल्याण की मार्ग की ओर निकलने भी नहीं देगा। बिल्कुल पक्की बात है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम जिन जिन से संबंध रखते हैं, वह यदि भेंट पेट गेट से संबंध रखते हैं, तो सच्ची बात यह है, स्वप्न में भी कल्याण कर नहीं पाएंगे। इसीलिए भाई यहाँ पर बात ऐसी है, ये प्रतिबंधकों का जो विचार चल रहा है, ये प्रतिबंधक हमने ही बना रखे हैं। वास्तव में प्रतिबंध होता ही नहीं, प्रतिबंध की सामर्थ्य नहीं है। जैसे बदल की ताकत नहीं है कि वह सूर्य को छिपा दे, परंतु नेत्रों को दर्शन में बाधा जरूर पहुंचा देते हैं। तो कहने का मतलब, आत्मा के स्वरूप का आच्छादन करने वाला ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि आत्मा एवेदम सर्वम, आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जब दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो ये प्रतिबंध कहाँ से आ जाएंगे। तो सच्ची बात तो ये है, भूत प्रतिबंधक, वर्तमान प्रतिबंधक और भावी प्रतिबंधक, ये तीनों ही प्रतिबंधक अज्ञान के द्वारा आरोपित किए हुए हैं। इसके द्वारा आरोपित किए हुए हैं, अज्ञान के द्वारा आरोपित। सचमुच में इनकी सत्ता नहीं है। कुल मिलाकर के होता क्या है, जितना जितना अध्यारोप बढ़ता है, उतने उतने अपवाद के शास्त्रों की रचना महापुरुषों के द्वारा कर दी जाती है। वरना बात तो इतनी सी है, तत्वमसि ब्रह्म। बताओ, इसके सिवाय और कुछ सुनना सुनाना बाकी रहता है क्या।
हाँ, बाकी रहता ही नहीं। परंतु अब करे तो क्या करे? सच्ची बात तो ये है, हम 3 देह 3 अवस्था 5 कोष में ऐसे उलझे हुए हैं कि हम अपने आप को सचमुच में वैसा का वैसा ही समझते हैं, उसके सिवाय अपने को कुछ समझते ही नहीं। इसीलिए संत शास्त्र अनेक प्रकार के अपवाद करते हैं। जो जो अध्यारोप हमने स्वीकार कर लिए, जो जो अध्यारोप अपने भीतर बैठे हुए हैं, उन समस्त अध्यारोपों का जब अपवाद हो जाता है तो समस्त अध्यारोपों के अपवाद का नाम ही तत्व ज्ञान होता है। तो बताओ, जितने जितने पूर्व पक्ष बढ़े उतने उतने उत्तर पक्ष बढ़े ना। तो वैसे देखा जाए तो ये जिनके अंतर्गत तर्क आदि की अधिकता हो, उनके लिए अधिक ही शास्त्रों की व्यवस्था होती है। वैसे देखा जाए तो नैसा तर्केन मतिरा बनेया, अर्थात ये तर्क आदि के द्वारा आत्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। सच्ची बात कहें तो इसके लिए तो क्या करना होता है? ऋक्षे लोकान कर्मचित्तान ब्रह्मणो निर्वेदमयान नास्तक कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रुते ब्रह्मनिष्ठम। चतुष्टय साधन संपन्न होकर केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में जाने की आवश्यकता होती है। देखो, थोड़ा प्रसंगवश बता देते हैं। वास्तव में वेदांत का अध्ययन होता ही नहीं, ध्यान रखना अच्छी तरह से। बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि हम वेदांत का अध्ययन कर लेंगे। अरे भाई, वेदांत का अध्ययन होता ही नहीं। जो समझते हैं कि वेदांत का अध्ययन हम कर रहे हैं, कर लेंगे, करेंगे, समझ लेना चाहिए अभी तक ज्ञान की पराकाष्ठा ही है। ये जीवन मुक्त महात्माओं की परिभाषाएं भाई, ध्यान रखना। तो वास्तविक बात तो यही होती है, साधन संपन्न होकर के केवल और केवल मात्र गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके वेदांत का केवल और केवल मात्र श्रवण होता है। ये अध्ययन वगैरह तो प्रोफेसर बनना हो, लेक्चरर बनना हो, कोई डिग्रियां प्राप्त करनी हो, संसार के लोगों को इधर उधर करना हो, जिनको अपनी वासना की पूर्ति करनी हो, पता नहीं क्या क्या करना हो, उनके लिए सारा का सारा झगड़ा झमेला करना होता है। वरना सच्ची बात कहें तो केवल और केवल मात्र तत्व में शादी महावाक्य जने खंडार्थ दी, जिसको ब्रह्माकारवर्ती कहते हैं, ये ब्रह्माकारवर्ती ही इस जीव को सदा सदा के लिए कृतार्थ करते हैं। और ये ब्रह्माकारवर्ती केवल और केवल मात्र तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन करेंगे तब ही संभव है, वरना संभव है ही नहीं। तो अध्ययन से कहने का मतलब अभिमान जरूर बढ़ सकता है, अभिमान की निवृत्ति नहीं होती है। देखो भाई, ध्यान रखना, ये बता रहे हैं आपको, थोड़ा सत्य से अवगत करवा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज से ही शास्त्र पढ़ना छोड़ दे, आप जो कर रहे हो करते रहना। यहाँ पर गड़बड़ घोटाला बिल्कुल मत करना, परंतु थोड़ा सत्य को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। भारद्वाज मुनि जो है 75 वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। एक बार राजा इंद्र उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जाकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान अब आपकी जो शेष उम्र है, अर्थात आपकी 100 वर्ष की उम्र थी, उसमें से 75 वर्ष तो निकल चुके हैं, अब 25 वर्ष और बाकी हैं, बताओ आप क्या करोगे? तो भारद्वाज मुनि कहते, भाई मैं 25 वर्ष जो बचे हुए हैं इनमें भी मैं शास्त्र ही पढ़ूंगा। उस समय राजा इंद्र एक माया रचित हिमालय पर्वत जैसा शास्त्रों का ढेर लगाते हैं और उनमें से एक मुट्ठी पर कागज निकाल करके भारद्वाज मुनि को देते हैं। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि भाई ये क्या है? तो कहा 75 वर्ष तक आपने जो शास्त्र पढ़े हैं वो इतने से शास्त्र पढ़े हैं, ये बाकी जितने हैं ये तो अभी बच ही रहे हैं, जिसके लिए हजारों लाखों करोड़ों जन्म ले ले तो भी शायद कम होंगे। अब आप 25 वर्ष तो शेष है और क्या कर लोगे? तो उस समय भारद्वाज मुनि की शास्त्र वासना निवृत्त हो जाती हैं, क्योंकि अनंतानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटय तस्मात् सारम विजान्यात् हंसक्षीर में वाम्बसी। शास्त्र अनंत है, आयु थोड़ी है, विघ्न करोड़ों हैं, अतः हंस की तरह निर्क्षीर विवेक करके सारा जान लेना चाहिए। तो वास्तव में देखो भाई, बात इतनी सी बता देते हैं, काफी समय से यही चर्चा चल रही है।
न कर्मणा न परजया न धनेन त्यागे न केमरी तत्व मानसु। इस श्रुति का ठीक ठीक प्रकाश से विश्लेषण करो। परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, इसके बारे में खूब मंथन करो। हुमावे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, आत्मा आनंद स्वरूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। इसके बारे में अच्छी तरह से परीक्षण निरीक्षण समीक्षण करो। अभी वर्तमान में जो विषय चल रहा है प्रतिबंधकों का, तो प्रतिबंधकों की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर के कितना भी पढ़ोगे, कितना भी कुछ क्यों न कर लोगे, फिर भी प्रतिबंधकों की निवृत्ति हुए बिना कल्याण होता नहीं। तो ये प्रतिबंधक कैसे निवृत्त होते हैं, इसी के बारे में प्रयास करना चाहिए। ध्यान देना अच्छी तरह से। प्रतिबंधक की निवृत्ति को ही हम ज्ञान कहते हैं। और यदि प्रतिबंधक की निवृत्ति नहीं हुई, फिर भले ही आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाओ, चौदह विद्या में निदान क्यों न हो जाओ, फिर भी कहने का मतलब अंत में वही बात होगी जो पहले चल रही थी। क्योंकि हमें तो इस बात का अच्छी तरह से पता, बहुत सारे ग्रंथों को क्योंकि त्यों कंठस्थ किए, परंतु इस समय बात हो कि वही हो गई है। इसलिए भाई सच्ची बात तो अच्छी तरह से समझ लो। जब तक ये अविद्या मूल सहित भस्म नहीं हो जाती हैं, जब तक 3 देह से वैराग्य नहीं हो जाता है, 3 अवस्थाओं से छुटकारा नहीं मिलता है, पंचकोश के चक्कर से मुक्त नहीं हो जाते हो, तो भाई तब तक ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम के चक्कर में पड़े रहोगे, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़े रहोगे। कभी छोटे बनोगे, कभी बड़े बनोगे। क्योंकि ब्राह्मण है वो समझो कोई वैश्य या क्षत्रिय है, शूद्र आ गया तो समझेंगे मेरे जैसा कोई है ही नहीं, और ब्राह्मण आएगा तो समझेगा भाई मैं तो इनके सामने नीचा ही हूँ। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये गड़बड़ घोटाला कभी भी जीवन से निकलने वाला है नहीं। ये जीव बेचारा ऐसे ही जन्मता मरता और 84 के चक्कर में भटकता ही रहता है, असलियत को जान पाता ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। क्या कहा? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन समस्त विषयों के जो आनंद आती है, विषय की आसक्ति आती जो है, इन सबसे जब जिस दिन विरक्त हो जाएंगे, तो समझो अब सचमुच में हम सत्य के साक्षात्कार की ओर पहला कदम रख चुके हैं। और यदि ये निवृत्त नहीं होता है तो भले ही समझ लो मैं सत्य का साक्षात्कार करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं ही सत्य हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। करते रहो। अपनी कल्पना को तो कोई रोकने वाला, बंधन करने वाला है क्या? कुछ भी कल्पना करो, भले 24 घंटे कल्पना करते रहो, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, करते रहो। जैसे एक व्यक्ति उसकी घरवाली के 3-4 थप्पड़ लगा करके कहता है कि मेरे को सरपंच कह, वरना अभी और पीटूंगा। अब वह कहने लगती है हाथ जोड़ करके, मैं सरपंच क्यों, मैं तो आपको राष्ट्रपति करने के लिए तैयार हूं। परंतु ये बाहर वाले जो है, ये भी तो 1-2 कह दे, अच्छा रहेगा। आ गया समझ में? तो भाई बात यहाँ पर यह है, ये विषय शक्ति के ऊपर जो विजय प्राप्त होती है, तो समझो हम प्रथम द्वार पार कर गए। यदि विषय शक्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वैसे देखा जाए इन समस्त साधनों को यदि कोई ठीक प्रकार से करते हुए चलेगा, तो जिस समय अविद्या के बंधन से निवृत्ति होगी, उसी समय वह तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाएगा। और यदि अभी ध्यान दे करके नहीं, अक्ल होशियारी लगा करके देख लेंगे हमको इनकी जरूरत नहीं है, हमें तो केवल ब्रह्म विचार ही करना है, तो ब्रह्म विचार तो कर लेंगे, परंतु ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात भी उनको इन विषय शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करनी ही होगी। इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, मनोनाश वासना क्षय का अभ्यास करना ही होगा। तब जाकर के उसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव तो तभी हो सकता है, वरना कदापि नहीं। आ गया समझ में? चलो, इसमें कुछ संशय लग रहा हो तो इसके बारे में आप शंका कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो हाँ, शिवम बोलो।
100% सत्य वचन यही है, क्योंकि जिस वस्तु को हम सत्य समझ लेते हैं, सुख रूप समझ लेते हैं, शरीर के भले ही करोड़ों टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए, प्रत्येक टुकड़ा उस वस्तु की ही मांग करेगा। इसलिए हमें कहने का मतलब अपने विवेक को आदर देते हुए इन विषयों में सत्यत्व बुद्धि, प्रियत्व बुद्धि, रमणीयत्व बुद्धि को धीरे धीरे निकालने की चेष्टा करे। भाई बात यहाँ पर स्पष्ट यही है कि जब तक विषय शक्ति पर विजय प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक कहने का मतलब वो वेदांत की एलकेजी में अभी तक बैठा ही नहीं। वैसे देखा जाए तो ज्यादा पावरफुल बात नहीं बताते हैं, वरना ये सारे के सारे निवृत्त हो जाए तब समझो हम वेदांत के सचमुच में अधिकारी हैं। परंतु ये थोड़ी ऊंची बात हो जाती है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, कम से कम वेदांत की एलकेजी उसे ही कहा जाएगा जब विषय शक्ति से हम सम्यक प्रकार से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। अभी तो देखो बिल्कुल साधारण बात समझा रहे हैं, यहाँ पर तो निषिद्ध कर्मों के त्याग की चर्चा चल रही है। जब वेदांत की यूकेजी में बैठेंगे ना, उस यूकेजी के अंतर्गत तो विहित भोगों से भी फिर विरक्त होना होगा। हालांकि विहित भोगों से विरक्त होना हर किसी के वश की बात नहीं। जैसे समझो कोई लाख व्यक्ति में एक व्यक्ति निषिद्ध भोगों का त्याग करके शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जीवन जीने वाला हो सकता है, तो ऐसे शास्त्र की मर्यादा में चलने वाला जो व्यक्ति है, उनके जैसा 1,00,000 हो जाए, उनमें से एक व्यक्ति शायद विहित भोगों से विरक्त हो सकता है। तो ये हर किसी के वश की बात नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो हर किसी के वश की बात है या नहीं, अपने को चिंता नहीं करनी, ये निश्चय जरूर कर लेना कि मेरे वश की बात तो है ही है। बताओ, यदि ऐसी समझ जागृत हो जाए तो वह इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार करके जन्मरणादि दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेगा या नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा यहाँ और संकेत कर देते हैं। संसार में क्या होता है, थोड़ा बहुत संसार छूटने लगता है तो ये जीव जो बेचारे मरने लग जाते हैं, आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं, ये रात दिन दुखी हो करके अपने जीवन को व्यर्थी नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अरे भाई, विषय शक्ति पर विजय प्राप्त करना ये वेदांत की एलकेजी है, तो ईश्वर हमारे पर कृपा करके हमें इस संसार के विषयों से मुक्त कर रहे हैं, तो हमें बताओ प्रसन्न होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। हाँ चलो, आप इसके ऊपर मंथन करते रहना। इसलिए संसार की कोई वस्तु छूटे, कोई नष्ट हो, कोई बिछुड़ जाए, हरे कैसा भी किसी भी प्रकार का कुछ भी क्यों न हो, हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मिला है निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, अप्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भी अपने को प्राप्त है, ठीक ठीक तरह से निष्काम भाव से उसको करते रहो। आग्रह का हमें सम्यक प्रकार से त्याग कर देना है। आग्रह का त्याग हो गया तो समझो हम बहुत आगे बढ़ गए। समझो अब तो सत्य से 1 इंच नीचे ही रहे, केवल मात्र। हाँ शिवो हम बोलो। उसके लिए तो संत महापुरुषों का आश्रय लेना होगा, क्योंकि ये थोड़ी ऊंची कक्षा है। आज क्या है कि जब आ रहे थे ना रास्ते में, तो हीरालाल जी आवाज आ रही है ना। हाँ, हीरालाल जी नहीं बोले क्या बात हुई। हाँ तो हीरालाल जी के, हाँ, हीरालाल जी के आसपास आ गए या नाथवाड़ा के पास में। तो रास्ते में क्या था? हाँ यार, राजसमंद के पास में। तो रास्ते में क्या, कोई एक ऐसा व्यक्ति सामने बैठा था सीट पर, तो वह कह रहा था भाई संत महात्मा साधु लोग जो ये तो फालतू ही ऐसे पॉकेट में फिरते रहते हैं, लोगों का ऐश खाते पीते ऐश आराम करते, इनको कुछ करना तो नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें बताई। तो मैंने उनको कहा भाई तुम ऐसा काम करो, तुम भी
महात्मा बन जाओ और क्या, तुम भी संत बन जाओ। तो कहा संत तो मैं बनना चाहता हूँ, मैं तो अभी तैयार हूँ। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। क्या होगी? उनके सामने उनकी घरवाली बेटी, मैंने कहा भाई इनको माँ कहना पड़ेगा। वो कहता अरे ऐसा भी होता है क्या? तो भाई तुम निषिद्ध विषयों से छूट सकते हो, परंतु विहित विषयों से छूटना हर किसी के वश की बात होती नहीं। होती क्या? हाँ, तो निषिद्ध विषय का त्याग का मतलब यहाँ पर शास्त्र के विरुद्ध जितने भी भोग है वो छूट जाएंगे, परंतु जब विहित कर्मों का त्याग होगा, शास्त्र की मर्यादा वाले जो कर्म है उनका त्याग होगा, तो इस जगह पर फिर कहने का मतलब ये थोड़ा बहुत जो शेष है वो भी निवृत्त हो जाएगा। तो थोड़ी है भारी बात न। हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पर विशेष संकेत कर देते हैं, जब धर्म की कक्षा में हमें उत्तीर्ण होना हो, सचमुच में धर्मात्मा बनना हो, तो उस समय अपनी स्त्री के सिवाय सबको माँ कहना होता है। परंतु जब ब्रह्म विचार की कक्षा होती है उसमें हो सकता नहीं, बात ही यही होती, स्त्री को भी माँ समझना पड़ सकता। परंतु ये संसार के लोग ये बात सुनते ही बावड़े हो जाते, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य तो भोग पदार्थ ही तो है, मौज मस्ती मनोरंजन ही तो है। वो तो ये कहते हैं कि हमारे को तो शास्त्रों ने आज्ञा दे रखी है, हजारों लोगों ने एकत्रित होकर के हमको आशीर्वाद दिया है, तुम कुछ भी करो, कैसे भी रहो, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी होती है, धर्म पशु ही होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि अधर्म से तो उनको छुटकारा मिल गया। पहले वो अधर्म पशु थे और अब धर्म पशु हो गए। पहले लोहे की बेड़ी से बंधे हुए थे, अब सोने की बेड़ी से बंधे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के देखो, बात यहाँ पर इतनी सी है, विषय चाहे कैसा भी हो वो बंधन ही करता है। अतः ज्यादा विषयों में आसक्त न होकर के, ज्यादा महत्व न दे करके, जैसे कहने का मतलब वो आपात्रमण्य बताया ना, वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को कहते हैं, हे राम, संसार के भोग पदार्थों को अपात्रमण्य समझना चाहिए। तो अपात्रमण्य का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। एक ब्राह्मण को, सच्चे ब्राह्मण को, हाँ, जो स्वप्न में भी कहने का मतलब निषिद्ध कर्म न करता हो, तो ऐसे ब्राह्मण को यदि कोई 10-5 गुंडे बदमाश एकत्रित होकर के शराब पिलाना चाहे, और कोई उनके सिर के बालों को खींचता है, कोई उनके मुंह को पकड़ता, कोई उनके छाती पर ही बैठ जाता, कोई हाथ पैरों को पकड़ता, कोई लात लगाता, कोई मुक्का लगाता, पता नहीं कौन क्या क्या करता, और उसमें उसके मुंह में यदि शराब की बोतल उंधेड़े, तो बताओ कितना मजा लेकर के पियेंगे। मजा आएगा क्या उनको? मजा नहीं आएगा। तो ऐसे ही कहने का मतलब भोग पदार्थ चाहे निषिद्ध हो या विहित हो, चाहे त्यागने योग्य हो या ग्रहण करने हो योग्य हो, अर्थात यहाँ विहित निषिद्ध का प्रश्न ही नहीं है। कुल मिलाकर के जैसे अग्नि चाहे दूसरों के चूल्हे की हो चाहे अपने चूल्हे की हो, जलाती बराबर ही है। ऐसे ही कहने का मतलब ये कर्म जो है, चाहे विहित हो या निषिद्ध हो, बंधन जरूर करते हैं। हाँ, निषिद्ध कर्म हमें नरकों में ले जाते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं, विहित कर्म उत्थान की ओर ले जाते हैं, स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करवाते हैं। परंतु क्या सच्चा साधक, सच्चा जिज्ञासु स्वर्ग की कामना करेगा क्या? स्वर्ग की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा ना, क्योंकि अरे सारे के सारे अल्प है। उमावे तत्व सुखम न अल्पे मस्ती सुखम। वास्तव में आनंद जो है वह आनंद अल्प के अंतर्गत वास्तव में होता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? वाह, चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। इसके लिए खूब चिंतन मनन करो, खूब विचार करो।
कुल मिलाकर के अपने को धीरे धीरे समस्त विषय में से विरक्त होना है, सचमुच में ऊपर उठना है। ऊपर उठने का मतलब इनमें जो आसक्ति होती है वह सम्यक प्रकार से निवृत्त हो जाए। जैसे फुटबॉल के अंतर्गत तो हवा भरी हुई होती है, तो जब तक हवा होती है तब तक वह दौड़ाती रहती हैं, और जब हवा निकल जाती है तो फिर दौड़ने का काम शेष रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो बस इसी जगह पर इसी बात को अच्छी तरह से अपने को समझ लेना है। तो कुल मिलाकर के ये आसक्ति जो है ये बंधन करती है, इसलिए आसक्ति निकल जानी चाहिए। आसक्ति निकलने के बाद में फिर कहने का मतलब, इसने जाना ब्रह्म को तन्मय वो अलमस्त रहे नित मन में, पूर्ण ब्रह्म पिछाण्या पाचे, घर में रहो चाहे वन में, उनको दोनों एक बराबर, भक्त रहे चाहे जन्मे, इसने जाना ब्रह्म को तन्मय वो अलमस्त रहे नित मन में। तो बात यहाँ पर मुख्य रूप से आसक्ति की ही होती है। ये आसक्ति ही बंधन करती है, इसलिए आसक्ति हमें सम्यक प्रकार से निवृत्त कर लेना है। और इस आसक्ति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होता है, ये सारा का सारा रहस्य अपने को शास्त्रों का स्वाध्याय करके, संतों का संग करके, सत्संग करके, या और भी कुछ करके अपने को इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना है, और फिर सदा सदा के लिए कृतार्थ होना है। क्योंकि ये मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला है ही नहीं। इस मानव जीवन को भले ही मौज मस्ती मनोरंजन करके पूरा कर दो, अथवा सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए निर्भय हो जाओ, ये अपने ही आत्म में है और किसी के आत्म में है ही नहीं। चलो ठीक, करो चिंतन मनन। मानव जीवन का वास्तव में तो यही सार है कि सत्य को जान करके जीव सदा सदा के लिए मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। कुल मिलाकर के हम इस प्रकार से निर्भय हो जाए। हालांकि ये निर्भय बना देना ये वेदांत का काम नहीं है, इसके ऊपर तो ये बड़ा गंभीर रहस्य है, कभी देखेंगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो निर्भय हो गए। अरे भाई, निर्भय हो गए तो अभी तक वेदांत का रहस्य ठीक तरह से समझ में आया ही नहीं। तो फिर इसके ऊपर कभी विचार करेंगे। अभी जो कक्षा चल रही है, इस कक्षा के अनुसार यदि किसी की विषयों में आसक्ति हो, वैसे देखा जाए तो किसी की क्या, तुम हो या मैं हूँ, कोई क्यों ना हो, आसक्ति तो सबकी कुछ न कुछ अंशों में रहती ही रहती है। तो इस आसक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। कुल मिलाकर के मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है, इसको अच्छी तरह से दिमाग से निकाल देना है। मैं धन के बिना नहीं रह सकता, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं बंगले के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं गाड़ी के बिना नहीं, पता नहीं ऐसी ऐसी लाइनें लगी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के सचमुच में हम सबके बिना रह सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। देखो, हम सबको छोड़ करके सो जाते हैं या नहीं सो जाते हैं? यदि नहीं छोड़ते तो नींद आती क्या? तो वास्तव में हमारा जो स्वरूप वो तो असंग है। सचमुच में बिना चाहे सब छूट रहे हैं, छूट जाएंगे, छूटते ही रहेंगे, परंतु अपना जो आग्रह है, ये आग्रह ही हमें दुखी बनाता रहता है। इसलिए इस आग्रह से छुटकारा प्राप्त करना है। और किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख लो। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण, हरिओम। चलो ठीक, फिर करो विश्राम, है ना। शिवोहम। हाँ, नमो नारायण, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम।